हर रिजल्ट्स के पीछे कहानी है। मेरे पास अभी मोहम्मद नासिर हैं। इनका माल्टा का वीज़ा आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशन नासिर भाई, ये आपका माल्टा का वीज़ा हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। और मैं आपसे 2-3 चीज़ें क्वेश्चन पूछूंगा ये इन बिटवीन। क्यों मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग पे हर चीज़ के पीछे कहानी है क्यों बोला, क्योंकि जब आपने अप्लाई शुरू किया, आपसे बहुत बाद जिन्होंने अप्लाई किया था उनका भी क्या हो गया, जल्दी हो के अभी माल्टा पे है, राइट? तो आपको क्या लग रहा था जो डिलेड हो रहा था प्रोसेस, इस पे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम ने और आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरा वीज़ा लग के आ गया अभी। और दूसरा, मैं जब भी मुझे ऐसी कोई सिचुएशन होती मैं आपसे रब्ता करता जी, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाते। तो मैं उससे बहुत मतलब मुतमईन हो जाता। तो बस यही था, जब भी मुझे कुछ मुश्किल होती या मेरे दिल को कुछ मतलब जो भी आपको डाउट्स आने का जैसा चीज होता था वो आप कम्युनिकेट करके उस चीज को मतलब मन की तसल्ली बोल सकते हैं, वो हो जाता था, राइट? और स्पेशली मैं कहानी के बारे में बोलने का मेरा बिगेस्ट वजह क्या है कि जब आपका बीएफएस का इंटरव्यू के लिए कॉल आया, राइट? जी, ये व्यूअर्स को स्पेशली बताना चाहता हूँ क्योंकि चीज़ें कभी कभी हमारे कंट्रोल पे नहीं होता है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आता है जी। आपने बीएफएस अबू धाबी पे किया था जी। अबू धाबी पे जाके वीएफएस का इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन उस दिन वीएफएस का इंटरव्यू नहीं हुआ, राइट? बिल्कुल अच्छी बात। उस टाइम का फीलिंग्स, उसके बाद क्या क्या स्किल्सन ने आपको असिस्ट किया और उसके बाद आपका फिर से इंटरव्यू हुआ और वीज़ा आया, उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता दीजिए ना प्लीज। मैं जब गया, मुझे कॉल आई कि आपका सीवीओ इंटरव्यू है। मैं इंटरव्यू के लिए गया, हम उधर बैठे रहे, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई सिस्टम प्रॉब्लम हो गया था उसकी वजह से। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने उसी वक्त आपको मैसेज किया, आपने आगे से मुझे कॉल की, मैंने आपको बताया किस तरह हो गया। आपने मुझे कहा आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं सारी डिटेल देखता हूँ, आपको बताता हूँ। फिर मैं आपसे फिर दोबारा रब्ता किया, मतलब हमारा रब्ता हुआ, तो आपने मुझे बताया कि आपका इंटरव्यू दोबारा होगा। तो उससे मुझे बहुत तसल्ली हुई और आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। मेरे ख्याल में विदिन 2 वीक्स मेरा इंटरव्यू हो गया जी, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है ना, मैं क्यों इसके पीछे का कहानी मैं बोलना चाहता हूँ, व्यूअर्स को ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। जनरली जो इजी प्रोसेस होता है ना जी नासिर भाई, इजी प्रोसेस हर बंदा कर सकता है, यही बात है। लेकिन जिसके पास कनेक्शन होता है वो हार्ड टाइम पे आपको असिस्ट करके काम देगा। इसीलिए व्यूअर्स को आप जो ये बातें व्यूअर्स को बताएंगे, इससे क्या होगा, वो लोग को राइट एजेंसी चूज करने में हेल्प होगा। जैसे आपने किसी दूसरे का वीडियो देख के आप यहाँ पे आए, आपके रिजल्ट्स आपके हाथों पे है, तो व्यूअर्स को बता दीजिए कि राइट एजेंसी किसको चूज करे और कैसे चूज करे, ये आपको एक्सपीरियंस बता दीजिए प्लीज। देखिए जी, अगर जिसने भी माल्टा जाना है या मतलब जिसको यूरोप जाने का शौक है, तो मेरे ख्याल में स्किल हंट से बेहतर कोई एजेंसी नहीं है। क्यों? ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्तों को मैंने देख के किया है। ये सिर्फ मेरे ही एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे से पहले मेरे कितने दोस्त, मेरे कंपनी के जो मेट थे वो गए हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में स्किल्स हंट से बेहतर तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है इधर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब आपकी आगे की जर्नी अच्छी हो, जिस सोच पे आप जाना चाहते हैं यूरोप, वो चीज़ आपको मिले, ये मेरी गुड विश है। और व्यूअर्स को भी अगर आपको ऐसे ही काम करवाना है तो हम लोग आपको हेल्प करने के लिए सरफ डीजी एग्जिट 3 के नज़दीक हमारा ऑफिस है, आप विजिट कर सकते हैं।